देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। 800 ठेके वापस लिए, 8000 खोल के आएँगे हम पूरे दिल्ली के अंदर। हमारी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ रही है, शराब के ठेके भी बढ़ रहे हैं, हमारा मुनाफ़ा सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग छुप के पीते थे पहले, अब हमने इसको खुलेआम कर दिया है। हम बाज़ारों में लेके गए, हम स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने हमने ठेके इसलिए खोल दिए ताकि कुछ भी भगवान से छुप के हम लोग ये काम क्यों करते थे पहले? भगवान के सामने होना चाहिए। हम तो बेशर्म लोग हैं जी, हम तो हंसते रहते हैं जी। आज आपने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का किरदार निभाया, जनता ने इतने ज्यादा आप पर आरोप लगाए, तो क्या कहेंगे आप पर जो ये आरोप लगाए गए? जनता तो हमारे साथ है। बाहर देखो कितने सारे होर्डिंग मेरी तारीफ में लगे हुए हैं। सारी जनता कह रही है केजरीवाल प्योर है, आपको चोर सुनाई दे रहा है। यही तो आपका चेंज करना है, सिस्टम सारा हिला हुआ है आप लोगों का। और यहाँ पर इतने आरोप लग रहे हैं, शराब नीति को लेकर इतना बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, अगर 10-20 हज़ार करोड़ कमाने हैं तो एक आध आरोप से क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 और लगा लो। और आगे चल करके ऐसे और भी आरोप खुलेंगे। पिछले 8 साल में कितना घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, घोटाला नहीं बोलते उसको, वेल्थ बोलते हैं। हमें भी ज़रूरत है, हम भी पार्टी चला रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन लड़ना है, कल को हर जगह इलेक्शन लड़ना है, तो उसको वेल्थ बोला जाता है। तो आप तो कह रहे हैं कि गुजरात में हम चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी को जो है पीछे करते हुए लोकप्रियता बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की। हमारी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ रही है, शराब के ठेके भी बढ़ रहे हैं, हमारा मुनाफा सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये नीति इतनी सही थी तो इसे वापस क्यों लिया गया? देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। 800 ठेके वापस लिए, 8000 खोल के आएंगे हम पूरे दिल्ली के अंदर। देखिए, यहाँ पर 800 ठेके वापस लिए हैं और 8000 ठेके जो है वापस लेके आए। और हमारे साथ ये जो मनीष सिसोदिया का किरदार जिन्होंने निभाया था वो भी था। इतनी हंसी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, जनता इतने आरोप लगा रही है, मनीष सिसोदिया चोर हैं, इस तरह के आरोप लगातार आप पर लग रहे हैं, फिर भी इतनी हंसी चेहरे पर। जी, ये तो पैसे की हंसी है। जो हमने घोटाला किया है वो उसकी हंसी है चेहरे में। देखिए, धन आता है तो खुशी आती है। तो ये तो आप बड़ा बुनियादी सा सवाल किया आपने। हम तो बेशर्म लोग हैं जी, हम तो हंसते रहते हैं जी। तो यहाँ पर इतना बड़ा आपने घोटाला किया, शराब माफियाओं को पैसे देने का काम किया, और जनता इस समय जो है दिल्ली की त्राही त्राही जो है मची हुई है जनता के बीच में। आप उनके बीच में जाकर के क्यों वहाँ जनता की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते? ये जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हुए ही हम लोगों ने ये योजना लेके आए हैं हम लोग। क्योंकि लोग छुप के पीते थे पहले, अब हमने इसको खुलेआम कर दिया है। हम बाज़ारों में लेके गए, हम स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने हमने ठेके इसलिए खोल दिए ताकि कुछ भी भगवान से छुप के हम लोग ये काम क्यों करते थे पहले? भगवान के सामने होना चाहिए, इसलिए ये योजना जो है हम लोग लेके आए। सवाल आपसे शराब घोटाले को लेकर किया जाता है। आप कहते हैं दिल्ली का शिक्षा मॉडल बेस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी फ़ोटो छप रही है। ये बात ठीक है आपकी कि शराब के लिए हम लोगों ने काम किया है, लेकिन हमने शिक्षा के लिए भी काम किया है। और हमारा शराब मॉडल तो अभी पूरी दुनिया में अभी चर्चा में है। तो अब आगे चल करके आपको इसमें हिरासत में लिया गया है, क्या आरोप आप पर जो है वो यहाँ पर बोला गया है जज साहब की तरफ से कि हिरासत में लेकर के और भी जांच की जाए। अब आगे चल करके अगर इसमें कुछ मिलेगा, क्या कहें? भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास रखते हैं हम लोग, और मुझे पता है कि जांच होगी तो पूरा मामला सामने आएगा और हम लोग निष्पक्ष छूट जाएंगे, और हम लोग आरोपी नहीं माने जाएंगे। बेगुनाह हैं हम लोग, बेगुनाह हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर जो एक्ट किया गया, मनीष सिसोदिया को पकड़ करके ले जा रहे हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं, उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है इस शराब नीति को लेकर, और आज इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जनता की अदालत लगाई गई है, उसके बारे में कुछ? देखिए, हम अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर या उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप किसने लगाया है? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो अरविंद केजरीवाल के मातहत काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है दिल्ली के एलजी को कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई को इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया। हमने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछने की कोशिश की इस विषय पर, वो मैदान छोड़ के भाग गए, हमको बोलने नहीं दिया गया, मार्शल आउट कर दिया गया। एक और रिपोर्ट सीबीसी ने दी कि दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो कच्चे क्लासरूम्स बनाए गए हैं या कच्चे शौचालय बनाए गए हैं, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये रिपोर्ट सीबीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 2020 में दे दी। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट को दबा के रखे। अब वो रिपोर्ट बाहर आ गई है और हम ये कह रहे हैं कि विधानसभा में इस पर चर्चा कराइए और सरकार जो है उस पर रिप्लाई करे।
तो आखिर 5 दिन तक सरकार चर्चा से क्यों भागती रही? अगर चर्चा से भागेगी तो फिर मॉक विधानसभा सत्र भी होंगे, जनता की अदालत भी होगी, और फिर गली गली में जनता की अदालत में भी जाकर ये जो 5100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया है, हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। एक आखिरी सवाल, इस सीवीसी की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी ने मानने से मना कर दिया और उनका कहना है कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस के बाद इस रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई। अरे भाई, आप ये बताइए, जब आपके पास 2020 में रिपोर्ट आ गई तभी आपको बोलना चाहिए था ना। जब रिपोर्ट जो है, जब आपने पहले तो उसको दबा के रखा, उसी समय क्यों नहीं बोला? अगर आपका दामन पाक साफ था तो उसी समय कहते कि ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाई, रिपोर्ट तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बनाई है, उसकी रिपोर्ट है। अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को भी कहोगे अगर वो ठीक नहीं थी तो 2020 में आपको बोलना चाहिए था। आज क्यों बोल रहे हो? ही क्यों नहीं फिर विधानसभा में चर्चा कराते हो? ये थे हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिदोड़ी, और इनका यही कहना है कि जो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट 2020 में ही आ गई थी, उसको आखिरकार 2.5 साल तक क्यों दबाया गया, क्यों उसको फाइलों के पीछे छुपा कर रखा गया, और अब जब तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, तो फिर क्यों ये खुलासा होकर के सामने आ रहा है कि उस विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक कई सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को बार बार कटघरे में खड़ी कर रही है, और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एक भी पैसे की इसमें हेरी फेरी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है सीबीआई को। देखिए, कोई पहली बार नहीं है केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में भी ऐसे ही बोलते थे। आज सत्येंद्र जैन जेल में है और बाकायदा कोर्ट ने उसको जेल में रखा है। सेम हालात उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में बोले हुआ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ दिनों के बाद मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे। देखिए, ये जिस तरह के घोटाले पर घोटाले अब केजरीवाल सरकार में निकल करके आ रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है, जो भी इन्होंने अन्ना हजारे को प्रॉमिस किया था, जनता को प्रॉमिस किया था, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में मुझे लगता है केजरीवाल टू एम्बिशियस है, और वो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, पॉलिटिक्स में जो पैसा है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इन सारे घोटालों में बुरी तरह से लिप्त है, और मनीष सिसोदिया तो जेल जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। अभी गुजरात में चुनावी जो दौरा चल रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सीबीआई की जांच हुई तो हमारा 4% वोट बढ़ गया, और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा हमारा 6% वोट गुजरात में बढ़ जाएगा। देखिए, ये तो सारे गिमिक हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा ट्विटर पर एक सरफराज नाम का एक लड़का ट्रोल हो रखा था, तो किस तरीके से वो वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अपने लोग प्लांट करते हैं, वो आर्टिफिशियल सवाल पूछते हैं और वो आर्टिफिशियल जवाब देते हैं। रही बात उनके वोट परसेंटेज की, अब उन्हें बातें तो वोट परसेंटेज की करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनको पता है वहाँ उनको वोट तो मिलता नहीं है, जीत तो मिलती नहीं है, सीटें तो निकल नहीं सकती है, तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वोट परसेंटेज इधर से उधर हो जाएगा। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें डीरेल करने के लिए हैं, डिस्कशन से भागने के लिए हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जब से मनीष सिसोदिया पर शराब के आरोप लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, एक भी प्रवक्ता या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया शराब पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वो ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दारू के ठेके कैसे दिए, वो ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने 50-50 ठेके एक कंपनी के नाम पर देकर कार्टेल कैसे बना लिए, वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि उन्होंने 12% मार्जिन उनका पहुंचाकर ये जो 10% का जो मार्जिन है, ये वो जो लिकर माफिया की जेब में डाल रहे थे, वो किसका पैसा है? वो केजरीवाल का पैसा है, वो मनीष सिसोदिया का पैसा है, वो किसका पैसा है? और दिल्ली को उन्होंने शराब की नगरी बना करके रख दिया, लिकर को प्रमोट करने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल खुद कहता है कि आप लिकर को प्रमोट नहीं कर सकते, आप शराब को प्रमोट नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर एक फ्री की स्कीम चला दी है। तो मुझे लगता है ये जो पूरा घोटाला है, इसमें मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। आज की डेट में अगर एविडेंसेस पर आप जाएंगे, 400% में दावे के साथ कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया किसी भी हालत में जेल जाएगा। एक आखिरी सवाल, मनीष सिसोदिया ने हाल ही में कहा कि हमने जो है दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना बेस्ट बनाया, हमने गरीब बच्चों को पढ़ाई देने का काम किया, तो इसको अगर घोटाला कहा जाता है तो फिर देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को ऐसा घोटाला करना चाहिए। देखिए, फंसे शिक्षा पे नहीं है, फंसे लिकर पे हैं, फंसे दारू पे हैं। अब वो यही हर रोज़ बातें करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडवर्टाइजमेंट छप जाने से अगर किसी का स्कूल अच्छा हो जाता है तो मुझे लगता है ये बड़ी सरप्राइज़ की बात है। अगर विज्ञापन की बात करेंगे तो 550 करोड़ का बजट हर साल दिल्ली का पैसा विज्ञापन पर केजरीवाल खर्च करते हैं। उसमें यही तो लिखना होता है कि जी मेरा स्कूल अच्छा है, कोई ये तो नहीं दिखाएगा ना विज्ञापन में मेरी कौन सी चीज़ खराब हो उसका विज्ञापन करेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, शिक्षा, विज्ञापन, ये सब डीरेल करेंगे। मैं आज भी एक ही बात पर अटका हूँ, अगर मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी पर बात करेंगे, लिकर पॉलिसीज के फैक्ट्स पर बात करेंगे, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने मिलकर के साठगांठ करके लिकर माफिया के साथ ये पूरा प्लान बनाया था, और उन्होंने कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ का घोटाला करने का काम इसने किया है।
ईडी की कैलकुलेशन में आप देख लेंगे, सीबीआई की रेड में आप देख लेंगे, और जब एविडेंसेस जब कोर्ट के सामने जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं इतना बड़ा घोटाला है आपके सामने आएगा। और इसी घोटाले की वजह से मनीष सिसोदिया